हाय, मैं अनुपम अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल अवस्थी स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ऐसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.2 को सॉल्व करते हैं और 3.2 के 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 3.2 के ही 1 से 5 नंबर तक के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम लोग 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन आपका है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न निकाय को हल कीजिए। और इसमें दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, ए और बी। ए में आपके दो इक्वेशन दिए गए हैं। पहला इक्वेशन है 3x - 7y = 1 और दूसरा है x - y = -1। इसी प्रकार से बी नंबर दूसरा सवाल दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग 6 नंबर के ए खंड को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो 6 नंबर का ए खंड आपका है 3x - 7y = 1। ये पहला आपका इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन आपका है x - y = -1। ये दूसरा इक्वेशन है। अब हम लोग इन इक्वेशंस को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, और समीकरण फर्स्ट को नोट करेंगे। समीकरण फर्स्ट आपका है 3x - 7y = 1। अब हम लोग इक्वेशन 1 से ही x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे 3x = 1 = के राइट साइड में पहले से था। अब 7y अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ माइनस में था, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो +7y हो जाएगा। इसलिए जो x का मान आएगा आपका तो होगा 1 + 7y/3। और ये आपका थर्ड इक्वेशन भी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो x का मान हम लोगों ने निकाला है उस मान को हम लोग समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे हम लोग x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो हम लोग समीकरण 2 को नोट करेंगे पहले। तो समीकरण 2 आपका था x - y = -1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें x का जो मान था उसको प्रतिस्थापित करेंगे। तो आपका x का मान क्या था 1 + 7y/3 - y = -1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, यहीं पे लाइन खींच के लगाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व होगा। तो आपका यहाँ पे आया था 1 + 7y/3 - y = -1। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे y के नीचे 1 मान के और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को इसके साथ में घटाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका आएगा क्या 1 + 7y - 3y और /3 और = -1 आपका हो जाएगा।
-1 हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे 7y में से 3y निकल जाएगा तो आपका बचेगा 1 प्लस 4y अपान 3 इक्वल टू -1। अब 3 से इधर मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो इधर हो जाएगा 1 प्लस 4y इक्वल टू -3। इसलिए अब हम लोग y का मान निकालेंगे तो 4y को इधर रोक लेंगे और 1 को उधर 3 के पास लेके जाएंगे तो 1 इधर से जाएगा, उधर माइनस में जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4y इक्वल टू -4। इसलिए आपका जो y आएगा वो होगा -4 अपान 4। 4 से 4 एक कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आएगी -1। तो हम लोगों ने यहाँ पे y की वैल्यू निकाल ली। हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग इसी y की वैल्यू को समीकरण थर्ड में रखेंगे। तो आपका समीकरण थर्ड क्या था, आया था आपका x इक्वल टू 1 प्लस 7y अपान 3। तो अब लिखेंगे हम कि y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो हम लोग यहाँ पे y का मान यहाँ पे रख दिया, रखने के लिए तैयार हो रहे हैं। और चलिए हम लोग रखते हैं रखने पर। अब यहाँ पे रखेंगे y का मान। तो समीकरण थर्ड आपका था x इक्वल टू 1 प्लस 7y अपान 3। ये थर्ड समीकरण आपका था। चलिए इसमें हम लोग मान रखते हैं। जब मान रखेंगे इसमें तो हो जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस 7 और y की वैल्यू आई थी -1, तो -1 इसमें यहाँ पे रखते हैं और अपान 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 -7 हो जाएगा। तो -7 अपान 3 हो जाएगा यहाँ पे 3। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका -6 अपान 3। 3 से कैंसिल हो जाएगा तो आपका x का मान आएगा -2 और y का आपका मान आया था -1। ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए इसी क्रम में हम लोग अब 6 नंबर के सेकंड के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे या सेकंड सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए सेकंड सवाल आपका देखते हैं क्या है। तो बी नंबर आपका सवाल था, 6 का बी था। 6 का बी नंबर सवाल आपका था x प्लस 2y -3 बराबर 0। ये पहला इक्वेशन था। और दूसरा था आपका 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 6 नंबर के ए खंड की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से और समीकरण फर्स्ट को नोट करेंगे। तो x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। हम लोग x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2y। तो x का मान आपका ये आ जाएगा और ये आपका थर्ड इक्वेशन भी हो जाएगा। तो चलिए अब थर्ड इक्वेशन का जो मान आया है x का, इसको समीकरण 2 में रखते हैं। तो लिखेंगे भी समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो चलिए हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण 2 में x का मान। समीकरण 2 आपका था 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको। तो 3x की वैल्यू आपकी थी 3 माइनस 2y, x की का हमने पुट कर दिया, माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0। सॉल्व करेंगे इसको
तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, माइनस 6y, यहाँ 3 से हमने गुणा किया, इसमें 3 का 2 से गुणा किया, फिर माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये 6 है, ये 2 है, तो माइनस 8 हो जाएगा 8y, ये 9 है, ये 7 है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसलिए y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 16 उधर जाएगा तो माइनस में 16 हो जाएगा, और 8 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, यानी y की वैल्यू आपकी आएगी 2। हमने y की वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख के x का भी मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आपका क्या था, x इक्वल टू 3 माइनस 2y। चलिए, तो x इक्वल टू 3 माइनस 2 और y की वैल्यू आपकी क्या आई थी, y की वैल्यू आई थी 2। तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2, तो x इक्वल टू 3 माइनस 4, और यहाँ पे अभी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो 4 से 3 निकालेंगे तो -1 आएगा। तो x की वैल्यू आपके यहाँ पे -1 आ गई, और y की वैल्यू आपकी क्या आई थी, आपकी y की वैल्यू आई थी 2। तो ये दोनों आपके x और y के जो मान आए, ये दोनों क्या हुए, आपके आंसर हो गए, ये दोनों आपके